वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के समरूप त्रिभुज का अध्ययन करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसमें पार्ट 1 में हम वो क्वेश्चन डालेंगे जो कंपटीशन में आते हैं और आप सबके लिए महत्वपूर्ण हैं, और बाकी इसमें 11.1, 11.2, 11.3 वो क्लास 10th के लिए हैं। उनको यूनिट वाइज बनाएंगे, जिससे क्या है 10th के बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। और मेरा उद्देश्य है कि जो टॉपिक है वो साधारण रूप से सिंपल वे में समझ में आ जाए, जिससे क्या है कि हम कंफ्यूज ना हो और एक हमें क्लास का सा वातावरण मिले। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटी पे चर्चा करते हैं। समरूपता होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, हमारे कंपटीशन में क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते नहीं है, रटते हैं। उसमें क्या होता है, एक कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद थोड़े दिन गैप ले लेते हैं और हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से क्या कहते हैं हम, गणित क्या होती है, हार्ड होती है। ऐसा कुछ नहीं है, गणित सिंपल है। सिर्फ ये सिद्धांतों और नॉर्मल क्रियाओं पे चलती है, जिससे क्या है कि इसकी जो यूनिकता है वो बनी रहती है, यूनिक बनी रहती है ये। तो सबसे पहले समरूपता होती है सम प्लस रूप। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और रूप। रूप का मतलब होता है इमेज, और सम का मतलब समान, सम का मतलब समान इमेज। अगर मैं बात करूँ सीधी भाषा में, यदि कोई इमेज है, जैसे त्रिभुज है, वृत्त है, वर्ग है, ये कुछ इमेज है। यदि इसी इमेज को बड़ा करके लिख दिया जाए, ये थोड़ा और बड़ा कर दिया, ये थोड़ा बड़ा कर दिया, ये थोड़ा बड़ा कर दिया, ये सारी इमेज यही है। इनको क्या कर दिया हमने, जूम कर दिया। दूसरी भाषा में बात करें, अपनी कोई फ़ोटो है, उसको क्या किया हमने, जूम कर दिया। जूम करने में तो फ़ोटो तो वही है, बस क्या हो गई है, थोड़ी बड़ी हो गई, ये थोड़ी बड़ी हो गई, ये थोड़ी बड़ी हो गई। इसको हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया। जूम करने से क्या हुआ कि ये फ़ोटो बड़ी हो गई, पर इमेज तो वही है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समरूप इमेज। यदि कोई इमेज है, उसको बड़ा करके लिख दिया जाए या बड़ा कर दिया जाए, उसे क्या कहेंगे हम, समरूपता। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट पे कि समरूपता समझ में आ गई। भाई समरूपता क्या है कि समान रूप की इमेज जो वैसी ही दिखने में समान हो। रूप, उनका रूप कैसा हो, वैसा का वैसा हो, सेम हो। जैसे कुछ हैं, जैसे गोला है, गोले को कितना बड़ा कर लो वो रहेगा गोला ही। तो गोला हमेशा समरूप होते हैं, सभी प्रकार गोले आपस में समरूप होते हैं। वर्ग, ये वर्ग है, वर्ग भी कितना बड़ा कर लो उसकी चारों भुजाएं सेम रहेंगी, तो इसलिए वर्ग भी हमेशा और हमेशा समरूप होता है। अब आते हैं हम समरूप त्रिभुज। त्रिभुज में समरूपता, इसका अध्ययन कर रहे हैं अब अपन। अब जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक त्रिभुज 90 डिग्री का कोण है इसमें, और एक थोड़ा बड़ा त्रिभुज, इसमें होंगे कितने भी होंगे, 60 मान लो, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें ध्यान से देखो, क्या ये दोनों त्रिभुज एक समान रूप के हैं, समान रूप क्या है, नहीं। क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है कि ये तो एक समकोण त्रिभुज है, और एक ये अगर तीनों भुजाएं इक्वल हैं तो समबाहु त्रिभुज है, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। तो अभी तो हम कह रहे थे कि त्रिभुज का बड़ा कर दिया तो समरूप है, परंतु ये तो समरूप नहीं है। तो ये समरूप क्यों नहीं है, इसके बारे में अपन अब चर्चा करते हैं।
इसमें देखो ध्यान से देखो कि अगर इसको जूम करें तो ये जूम कैसे होगा, मैं इसी के ऊपर बना रहा हूँ, ये इस तरीके से होगा, ये 90 डिग्री बना रहेगा और ये इस तरीके से होगा। तो ये इसका समरूप होता अगर इसको जूम करते तो, परंतु ये क्या है, अगर इसको सीधा करें तो किसी प्रकार से, अगर इसको छोटा करके इसमें फिट करना चाहें तो किसी प्रकार से फिट नहीं होगा। अगर किसी चीज़ को हमने जूम कर दिया तो उसको मिनिमाइज़ करके उसमें फिट भी हो जानी चाहिए ना। अगर वो फिट हो रही है तो समरूप है, अगर फिट नहीं हो रही है तो समरूप नहीं है। तो अब बात करें कि भाई अपन मोबाइल है, कीपैड है, उसमें टच पैड है, उसमें तो हमने जूम कर लिया, देख दिया, पर अपन सवालों में कैसे जूम करें, तो उसमें क्या करते हैं हम सिद्धांत लगाते हैं। तो दो छोटी छोटी लाइनें हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और वो सिद्धांत हमें जनरल याद रखने हैं। छोटी छोटी दो लाइन हैं। नंबर 1 संगत भुजाएं और नंबर 2 संगत कोण। ये दो लाइन है, संगत भुजाएं और संगत कोण। संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में, समानानुपात में, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर ये दोनों चीज किसी त्रिभुज में लागू हो रही हैं तो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे, चर्चा कर लेते हैं। एक त्रिभुज ये रहा, एक बड़ा त्रिभुज ये रहा, ठीक। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 8 है, तो ये 16। ध्यान से देखो, सारे संगत अनुपात में 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। मतलब इनका अनुपात क्या है, समान अनुपात है। सब में 2-2 का अनुपात है। कितने तक अनुपात है, सब में 2-2 का अनुपात है। इसको और अगर मॉडिफाई करना चाहें तो जैसे मान के चलो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का, ये 2 का अनुपात है तो ये भी 2 का अनुपात में होनी चाहिए और ये भी 2 का अनुपात में होनी चाहिए। ये हो गया 8। सबका क्या अनुपात क्या है, समान है। कैसे अनुपात कैसे निकालते हैं, दोनों भुजाओं का अनुपात लेते हैं। 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8, 1/2, 1/2, 1/2। सबका अनुपात क्या है, इक्वल है। तो क्या हुआ, ये जो कंडीशन थी हमारी पुट हो रही है। नंबर 2 कंडीशन, संगत कोण। संगत कोण का बात करें तो जैसे ये कोण और ये कोण इक्वल होना चाहिए, ये कोण इक्वल होना चाहिए, ये कोण और ये कोण इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इसी के सामने ऊपर ऊपर का होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ये इमेज को घुमा दिया हो तो ये कोण और ये कोण इक्वल है तो भी चलेगा, क्योंकि फिर ये ऐसे घूम जाएगा तो फिर ये कोण और ये कोण और ये कोण होना चाहिए इक्वल, और ये फिर ऐसे घूम गया तो ये कोण इक्वल होना चाहिए। संगत, इसलिए ये शब्द है संगत। संगत का मतलब ऐसे नहीं कि ये कोण इक्वल इसके हो गया, ये इसके हो गया और ये इसके हो गया। अब अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं। कि समरूपता को प्रूव करने वाले कुछ नियम हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 ए समरूपता रूल। नंबर 2 एस समरूपता रूल। नंबर 3 एस समरूपता रूल। और एक इसी का सेम है चौथा, ए समरूपता रूल। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ए फॉर एंगल, एंगल। कोण। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समान हैं, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण
संगत कोण समान है तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। ये समरूपता के नियम हैं। नंबर दूसरा, यदि किसी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं समरूप समान हैं या समान अनुपात में, यदि किसी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज की साइड एंगल साइड, किसी भी क्रम में लगा लो, साइड एंगल साइड, किसी भी साइड से, जैसे ये त्रिभुज है तो साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड, किसी भी एक एंगल, बीच में एंगल होना चाहिए, साइडों में दो मतलब भुजाएं होनी चाहिए। यदि वो एंगल तो इक्वल हो और भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो तो कैसा होगा, समरूप त्रिभुज होगा। अब आपको पता है त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। यदि 2 कोण इक्वल हैं किसी अन्य त्रिभुज से तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो यही बात आ गई घूम फिर के, अगर 2 कोण इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो भी क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। अब समरूपता में 2 त्रिभुजों में जब समरूपता हम दर्शाते हैं तो इस तरीके से एक चिन्ह बनाते हैं, मतलब एक सांप सा इस तरीके से। तो ये क्या है, चिन्ह समरूपता का चिन्ह है, ध्यान रखना। ये चिन्ह, एक चिन्ह और आता है सर्वांग समता, ये हम 9th में पढ़ के आए थे, सर्वांग समता। इस तरीके से इक्वल के ऊपर सर्वांग सम लगा दें, मतलब ये समरूपता का चिन्ह लगा दे तो क्या होगा वो, इसका मतलब क्या है कि वो आकृतियाँ समरूप हैं परंतु इक्वल भी हैं, बराबर भी हैं। क्योंकि सर्वांग समता की डेफिनेशन क्या थी कि वो आकृतियाँ जो समान रूप में और एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें। अब ढकेगी कब, जब वो इसके इक्वल होगी तभी तो ढक पाएगी। तो ये था सर्वांग समता जो हम 9th में पढ़ के आए थे, और ये है समरूपता। इसमें ढकना कोई ज़रूर नहीं है, बस क्या है उसका जूम करें या मिनिमाइज़ करें तो क्या होनी चाहिए, वो वैसी आकृति होनी चाहिए। दूसरी भाषा में बात करें, संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो ये इसके कुछ बेसिक चीज़ थी। अब आते हैं इसके सिद्धांत पे। तो इससे पहले अपन एक बार जो सिर्फ 10th के बच्चे हैं उनके लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक यूनिट है 11.1, उसके कुछ क्वेश्चन हैं। तो अगर आप देख रहे हैं बच्चे लोग तो बुक ले लो और क्वेश्चन में बोलता हूँ, आंसर गैस करना, फिर मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, नहीं होते हैं, वर्त हैं, उसमें कोई भुजाएं नहीं होती, ना कोई कोण होता है, इसलिए ये सारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, ये मैंने दोनों बता दिया था, वर्ग और वर्त दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, कैसे, समबाहु, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के आपको पता होगा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो कोण इक्वल हैं, भुजाएं इक्वल हैं, तो ऑलरेडी क्या होगा, त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और संगत कोण, वही दोनों नियम दोनों पूछ रहा है। तो अब आते हैं कथन सत्य और असत्य है। 2 सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, बिल्कुल समरूप होती हैं, क्योंकि वो तो एक दूसरे को ढकती हैं, तो ढकेंगी तो ऑलरेडी वो तो इक्वल होंगी, तो समरूप होती है। परंतु समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मान के चलो यही है, ये देखो अब ये छोटी है, ये बड़ी है, पर ये है तो समरूप, पर इसको ढक थोड़ी रही है, क्योंकि ये तो छोटा है, इस पे आएगा तो बीच में आ जाएगा, तो ये जगह खाली रह जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये समरूप तो है पर सर्वांगसम नहीं है। 2 बहुभुज समरूप है यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। नहीं, एक नियम काफ़ी नहीं है, दोनों नियम लगने चाहिए। संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और संगत कोण भी इक्वल होने चाहिए। तो दोनों ये असत्य बातें हैं, क्योंकि दोनों में दो बहुभुज समरूप है, संगत भुजाएं समानुपाती हों, गलत बात है। दूसरा, 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण
बराबर हो। यहाँ पे बहुभुज की बात कर रहा है, अपन त्रिभुज पढ़ रहे थे जिसमें नियम वो थे ए, उसमें सिर्फ एक फॉलो हो जाएगा, इसमें भी एक फॉलो हो जाएगा, परंतु बहुभुज में एक फॉलो नहीं होगा। बहुभुज के लिए दोनों चलते हैं, क्योंकि जरूर नहीं वो वर्ग की बात कर ले, पंचभुज की बात कर ले, तो पंचभुज में 3 कोण कैसे फॉलो होंगे। तो ये सिर्फ किसके नियम थे, त्रिभुज के। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर 5 पे तो ये चौथा वाला सत्य बात है, क्योंकि इसने दोनों चीज़ दे दी है, संगत कोण भी दे दिया, भुजा भी दे दी है। 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके कोण संगत कोण बराबर हैं। 2 बहुभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण क्या है, बराबर। गलत बात है, क्योंकि भुजाएं भी होनी चाहिए। तो इसके बाद समरूप आकर कोई 2 दाना करते हैं, 2 बने पड़े हैं, एक ये बना पड़ा, एक बना पड़ा। इस तरीके से यूनिट खत्म हो गई। इसके बाद आता है समकोणिक त्रिभुज, इस पर चर्चा करते हैं। तो समकोणित यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर तो त्रिभुज समकोणित त्रिभुज कहलाता है। यदि 2 त्रिभुज उनके संगत कोण बराबर हों तो क्या होंगे, दोनों समकोणिक त्रिभुज होंगे। इससे जो परिणाम निकल के आएगा वो निकल के आएगा आधारभूत समानुपातिक संबंध। तो इसको हम एक ही चित्र में बना रहे हैं और फिर इसको मैं क्लियर करता हूँ कैसे। और ये इसमें बुक में थोड़ा आधा बनाया, मैं खड़ा थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ। मैं इस तरीके से त्रिभुज और एक समांतर भुजा ये है और एक समांतर भुजा ये है, ठीक है। आपको पता होगा समांतर भुजाओं के संगत कोण ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ऑलरेडी दोनों का एक है। ध्यान दो, ये और ये मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई। एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए ई डी, ए ई डी। ये 2 त्रिभुज अपने पास में, इन पे ध्यान दो। कोण ए दोनों में इक्वल है, कोण सी कोण डी दोनों में इक्वल है, कोण ई कोण बी इधर आएगा, इधर का है, और कोण ई दोनों में इक्वल है। तो वो ये कौन सा रूल लग गया, ए ये दोनों क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इनके लिए एक नियम है कि समान अनुपात आधारभूत अनुपातिक नियम है। तो इसमें क्या होता है कि ए सी अपॉन ए डी बराबर ए बी अपॉन ए। कहने का मतलब ये है कि जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसकी और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, कंपटीशन का। अगर आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो ये नियम आपको याद रखना। और इसमें इसी ही नियम का हम एक थेल्स प्रमेय है, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसमें 3 चीज़ और बता देता हूँ एक बार याद करने के लिए कि कैसे कैसे हैं। एक तो ये है, दूसरा ए सी ए डी, ए सी और सी डी, ए बी और बी। अभी हमने ये और पूरा लिया था, अभी क्या लिया, ये और ये लिया है, ये और ये लिया है, बी ई है, ई बी, ठीक है। एक ये हो गया, ये भी वही बात है, बात हुई घूम फिर के। हम दूसरी बात,
ये दोनों आप अपने को याद रखने हैं। कंपटीशन क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इस भुजा ये भुजा दे दी जाती है, ये पूछ लिया जाता है समरूप त्रिभुज की बी ज्ञात कीजिए, या इन दोनों में अगले जो 11.2 में इसमें ऐसे सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है, दो भुजा 3 भुजा दे दी, चौथी भुजा अपने से पूछ रहा। तो हम इसी में अनुपातिक थ्योरम में क्वेश्चन में रखेंगे जो सूत्र बन गया, एक छोटा सा ये नियम है, इसको मैं प्रूव करूँगा कि ये कैसे बनता है नेक्स्ट पार्ट में। तो हम लोग इससे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, बाय।